जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एग्जाम के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं और एग्जाम के बहुत नज़दीक पहुंचे हैं तो इसमें कुछ ऐसी बातें आज आप हमको बताएंगे कि जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि जिंदगी में सफल होने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। अब आपके पास वो मौका आ चुका है जो कि अब आप बातें मत बनाइए, अब आपको रात जग करके पढ़ना पड़ेगा और रातों से लड़ना पड़ेगा, तब जा करके आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा। देखते हैं जो कि इस बार एग्जाम जो मैथ में क्वेश्चन आने वाले हैं 2022 में, ये क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे। अब इसको देखते हैं। कहते हैं कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो देखिए इसके पहले सबसे पहले हम न्यून कोण को दिखाएंगे। हम न्यून कोण यहाँ पर एक ही त्रिभुज में दिखा रहे हैं। अगर हम एक बार एंगल ए के लिए न्यून कोण मान लेते हैं और एक बार बी के लिए मान लेते हैं। सवाल हमारा दिया गया है कि cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी। cos ए को अगर एंगल मानेंगे, हम ये जानते हैं कि कोण के सामने वाली भुजा जो होती है ये लंब होती है। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है तो cos बराबर होता है b बाई एच। इसका मतलब b हमारा ये हो जाएगा और h हमारा ये होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। जिस एंगल को पूछे परपेंडिकुलर और बेस यानी कि आधार और लंब ही चेंज होता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो cos a अगर पूछेगा, अगर हमें b बाई एच निकालना है तो हमारे लिए b का मान यानी बेस हमारे लिए हो जाएगा आधार AC और कर्ण हमारा AB ही रहेगा। तो AC बट्टा AB बराबर cos b एंगल का पूछ रहा है, इसके सामने वाली भुजा लंब ये रहेगा, यानी आधार मेरा BC होगा और कर्ण मेरा AB होगा। BC बट्टा AB, यहां से देख रहे हैं हर में दोनों में AB और AB कैंसिल हो जाएगा। AC बराबर BC होगा, AC BC के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज कैसा दिख रहा है, त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा और समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये हम जानते हैं। यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्योंकि इस थ्योरम को हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण A बराबर कोण B कहते हैं कि अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखो, ठीक है? क्योंकि आपको ये रातों में जगना पड़ेगा और जलना पड़ेगा, तब जाकर के आपसे एग्जाम बढ़िया से क्लियर हो पाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। देखते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 3 cot a इक्वल टू 4, cot a बराबर 4/3। तो cot a इतना है, cot tan से रिलेशन रखता है, तो tan a बराबर 3/4 हो जाएगा। अब यहां से देख रहे हैं ये p का मान और ये b का मान, h हमें निकालना है। h बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और p का मान हमारे पास है 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 9 और 16, टोटल 24 ये होता है 5 का स्क्वायर, यानी h का मान हमें कितना निकल गया, h का मान 5। सवाल देखते हैं, सवाल कर रहा है इसका LHS देखते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर a बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर a, ये हमारा इसका LHS है। 1 माइनस टेन ए,
tan a का मान 3/4 है, स्क्वायर कर देना है 3/4 का स्क्वायर। और अगर हम चाहें तो इससे भी एक आसान तरीका है, ठीक है, लेकिन छोड़िए इसी को देखते हैं। 1 + tan² a, तो tan² a यानी कि 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसके आगे देखते हैं इसको, 1 - 9/16, 1 + 9/16, ये हो जाएगा 16 - 9/16, 16 + 9/16, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मेरे पास 16 में से 9 जाएगा, बच जाएगा मेरे पास कितना, ये आपका 7, और ये हो जाएगा आपका 25। LHS मेरा इतना आ गया। RHS का है cos² a - sin² a, ध्यान दीजिए यहाँ पे RHS cos² a - sin² a। cos बराबर होता क्या है, b/h होता है, cos बराबर b/h। b का मान होता है यहाँ पर 4 है और h का मान 5 है, स्क्वायर दिया है, दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस साइन बराबर होता है p/h, p का मान है 3 और h का मान है 5, स्क्वायर दिया है, स्क्वायर कर लेंगे, ये हो जाएगा 16/25 - 9/25, एलसीएम होगा कितना 25, यहाँ पर हो जाएगा 16 - 9, 7/25। ये RHS का मान है और ये LHS का मान है, यहाँ पे देख रहे हैं LHS बराबर RHS देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कर रहा है कि 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। देखिए ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है, इसमें लॉजिक छिपा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा ना, तो ये देखिए यहाँ पे आप जानते हैं भी होंगे डिग्री का मान जो होता है, sin 60 डिग्री का मान जो होता है वही cos 30 डिग्री का मान होता है। तो एक प्लस में दिख रहा है, एक माइनस में दिख रहा है, यानी ये cos क्या है प्लस में है और sin क्या है यहाँ पर माइनस में है, यानी कि sin 60 डिग्री का मान cos 30 डिग्री के मान के बराबर होता है, स्क्वायर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, sin 30 डिग्री 60 डिग्री ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 tan² 45 डिग्री, और tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर लेंगे और गुणे यहाँ पर 2 है, और ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और ये 2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कहते हैं कि अपने लक्ष्य को हमेशा ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते। जरूरी नहीं कि आप हर फील्ड में अच्छे हो, लेकिन कोई तो फील्ड ऐसा होगा जिसमें आप सबके बाप होंगे। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कर रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan² 30 डिग्री। देखिए इसको सवाल को तो हम जानते हैं 30 डिग्री का मान जो होता है उसको रख देंगे, उसके रखने के बाद बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देगा और ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा एडवांस मैथ में आपको इसका एक फार्मूला दिखेगा, और वो फार्मूला होता क्या है आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए ये फार्मूला जो है sin 2θ, sin 2θ का मतलब होता है 2 tan θ बटा 1 + tan² θ। अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पर भी 30 डिग्री है, अगर इसको अगर हम थीटा माने हुए हैं और बाकी सब चीज तो वही दिख रहा है, तो डायरेक्ट ये फार्मूला किस चीज का हो गया, sin 2θ का। अब यहाँ पर हम रख लेंगे sin 2 और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, और ये हो गया sin 30 × 2 यानी कि 60 डिग्री, ये इसका हो गया आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री, ये भी जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये भी फार्मूला वाइज क्वेश्चन है। देखिए होता क्या है फार्मूला, cos 2θ बराबर होता है 1 - tan² θ बटा 1 + tan² θ।
ये डायरेक्ट फार्मूला इसी चीज थीटा सेम है, थीटा सेम है, थीटा यहाँ पे दोनों का सेम है, बाकी सब चीज लॉजिक वही दिख रहा है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा। cos 2 और थीटा का मान कितना है 45 डिग्री। यहाँ पर हो जाएगा cos 90 डिग्री, क्योंकि 45 दूना 90, cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का मान होता है 0। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कर रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a, तो a का मान कितना होगा। देखिए ये भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है एडवांस मैथ से थ्रू, और इसमें देख रहे हैं कि sin 2a बराबर 2 sin a। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a, और ये 2 sin a, 2 से 2 कैंसिल, sin a से sin a कैंसिल, 1 हो जाएगा, cos a इक्वल टू 1। cos a बराबर a का मान cos में ही कितने डिग्री का होगा, तो a का मान cos में 0 डिग्री का मान होता है, cos 0 डिग्री, cos से cos कैंसिल, a बराबर 0 डिग्री आंसर। यहां सवाल कर रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है कितने डिग्री का ये बराबर होगा। यहां पर भी एक फार्मूला होता है tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बट्टा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं ये सेम टू सेम थीटा सेम है, बाकी सारा स्ट्रक्चर ऐसा ही दिख रहा है। tan 2 थीटा का ये फार्मूला होता है, tan 2 और थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, ये हो जाएगा कितना tan 60 डिग्री। ऑप्शन के अनुसार tan 60 डिग्री है आंसर। बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन देखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगली क्लास जो आने वाला है वो हाइट एंड डिस्टेंस का होगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस में और 5 नंबर का वहां से क्वेश्चन गारंटी के साथ फंसने वाला है। ठीक, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।